और रामचरितमानस जिसके माध्यम से राम कथा गाई जा रही है ना, इसका भी अगर जन्म हुआ है तो नवमी को हुआ है। बोली भक्त वत्सल भगवान की कि नवमी भौम वार मधुमासा, नवमी भौम वार मधुमासा, नवमी भौम वार मधुमासा, नवमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। तो राम जी का जन्म नवमी को और रामचरितमानस का भी जन्म नवमी को। अंतर केवल इतना था कि राम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ और रामचरितमानस का जन्म कलयुग में हुआ। लेकिन चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार के दिन में ठीक 12 बजे दशरथ जी के आंगन में राम जी प्रकट हुए और वही संयोग, वही गति, वही तिथि, वही नक्षत्र जब इस कलयुग में आया तो अयोध्या के ही आंगन में रामचरितमानस का भी जन्म हुआ है। एक बात बताऊं, अगर राम जी नर रूप में भगवान है तो रामचरितमानस ये अक्षर रूप में भगवान है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। ये कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक नहीं, भगवान है। सच ये है, हर घर में रामायण की चौपाइयां गूंजनी चाहिए। पन्ना पलट के पढ़ो, अपनी संतानों को तब से पढ़ाओ, क्योंकि जो शिक्षा, जो संस्कार राम जी से इस दुनिया में लोगों को मिला है ना, आज तक इस धरती पर किसी से नहीं मिला। समस्त परिवारी जनों से निवेदन है, जो रामचरितमानस अपने घर में नहीं रखे हैं ना, वो लोग गीता प्रेस गोरखपुर की रामचरितमानस की पुस्तक मात्र 100-150 रुपए मिलेगी। 100-200 500 रुपया इधर उधर फूंक देते हो, खर्च कर देते हो। एक ग्रंथ रामचरितमानस का खरीद के लाओ, लाल कपड़े में लपेट करके अपने घर के मंदिर में रखो और ये भाव रखना कि रामचरितमानस नहीं, इस रामचरितमानस के रूप में हमारे घर में राम जी का निवास है। और जिस घर में रामचरितमानस का वास होता है, नित्य प्रतिदिन धूप आरती करके 2 चौपाई पढ़ी जाती है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस आदि की जितनी कुछ बाधाएं परिवार में लोगों को ग्रसित करती है ना, तो सब 2 किलोमीटर दूर रहती है। जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी। अगर हम आप सब भगवान के इस दिव्य ग्रंथ का पूजन करेंगे तो, और हर घर में, हर सनातनी के घर में ये ग्रंथ होना चाहिए, हमारे आपके सबके घर में होना चाहिए। याद रखना, क्योंकि रामचरितमानस अक्षर रूप में भगवान का अवतार हुआ है। नवमी तिथि को हुआ और चैत्र के महीने में हुआ, शुक्ल पक्ष में हुआ, मंगलवार दिन में भी हुआ था। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, बाबा वाल्मीकि जी ने राम कथा लिखी तो वाल्मीकि रामायण नाम डाल दिया। काकभूषुंडी जी ने राम कथा गाई तो काकभूषुंडी रामायण, अध्यात्म रामायण। परंतु आपने इस ग्रंथ का नाम तुलसीदास रामायण नहीं लिखा, आपने इस ग्रंथ का नाम श्री राम चरित मानस रखा है, जिसको हम सब रामायण कहते हैं ना। जाके देखना, रामायण है ठीक है, परंतु उसका शुद्ध नाम है श्री राम चरित मानस। गोस्वामी जी ने कहा, मैंने सोचा मेरे राम को 9 के अंक से बहुत प्रेम है, 9 से राम जी बहुत प्रेम करते हैं, तो मैंने सोचा इस ग्रंथ का नाम भी रखा जाएगा, 9 अक्षरों में रखा जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम में 3 अक्षर, चरित में 3 अक्षर और मानस में 3 अक्षर, तो 3 3 3 बराबर 9। इस ग्रंथ का नाम भी 9 अक्षरों में है। राम जी को 9 का अंक बहुत प्रिय है और याद रखिएगा, इसलिए सज्जनों राम जी का जन्म नवमी तिथि को हुआ। और जब राम जी का जन्म नवमी तिथि को हुआ